नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में डिस्काउंट यानी बटा के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। कुल 2 क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। रिया को एक दुकानदार ने 3840 रुपये की खरीदारी पर 2 प्रकार की छूट देने की पेशकश की। पहली 30% की छूट और दूसरी 2 क्रमागत छूट 25% और 5% की। यानी कि रिया किसी दुकान पर गई होगी, वहाँ दुकानदार ने बोला कि आप 3840 रुपये की हमारे यहाँ शॉपिंग करिएगा, उसमें हम आपको या तो 30% की छूट देंगे या फिर आप 2 छूट ले लीजिए, 2 क्रमागत यानी 2 सक्सेसिव छूट ले लीजिए 25% और 5% की। इसमें रिया कन्फ्यूज हो गई और क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इन दोनों छूटों के बीच अंतर क्या है, यानी दोनों जो डिस्काउंट दिए गए हैं उन दोनों डिस्काउंट में रुपये में क्या अंतर है। ऑप्शन देख सकते हैं आप, ये परसेंटेज में नहीं है, ऑप्शन है रियल वैल्यू रुपीज़ में। देखिए, इन क्वेश्चन को करने के लिए मुझे जो आसान तरीका लगता है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला डिस्काउंट यानी पहले छूट है 30% की, तो 30% का मतलब है कि 30/100 यानी कि 3/10। इसमें 10 MRP है, 3 का छूट यानी 3 का डिस्काउंट दिया और 7 रुपये में बेचेंगे। और दूसरी कंडीशन है 25% और 5% की 2 क्रमागत छूट। जब भी आपको 2 क्रमागत यानी सक्सेसिव छूट दी जाती हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट, तो उसको एक में चेंज करने का एक ही तरीका है। देखिए, सबसे पहले लेते हैं 25% की छूट। 25% की छूट का मतलब है 1/4 फ्रैक्शन में। और देखिए, 4 MRP होती है, एक डिस्काउंट होता है, 3 में बेचता है, यानी ओवरऑल यहाँ 25% को हम लिख सकते हैं कि 3/4 में वो डिस्काउंट मिल रहा है MRP पर। ये वैल्यू एक्चुअल नहीं है, फ्रैक्शन में है। और देखिए, दूसरी छूट 5% की है, तो इसी के ऊपर वो 5% की छूट निकाल ली जाती है इस फ्रैक्शन के ऊपर। 5% का मतलब है 1/20, 1 - 1 यानी कि 19/20। इसके ऊपर 19/20 निकाल सकते हैं, यानी हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी 57 यानी 57/80। बाकी देखिए, सक्सेसिव जो 2 छूट दी जाती हैं उनके लिए रेशियो मेथड भी होता है, वो भी बता देता हूँ। देखिए, 25% का मतलब है 1/4, यानी 4 की कोई चीज़ 3 में बेचेंगे। और दूसरी है 5% यानी कि 1/20। 1/20 का मतलब होता है कि 20 की कोई चीज़ आप 19 में बेचेंगे। इसमें वही आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि कुछ कट नहीं रहा है। टोटल हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 80 हो जाएगी टोटल MRP, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा इतने में बेच रहे हैं 57, जबकि सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा। और इसका जो अंतर रहेगा उतने का आप डिस्काउंट दे रहे हैं। अब ध्यान से देखें, रेशियो मेथड बता दिया। अब देखिए, पहली कंडीशन में 10 MRP है और 7 की बेच रहे हैं, दोनों कंडीशन को एक साथ लिखते हैं। यानी पहले डिस्काउंट में 10 MRP है, 7 में हम बेच रहे हैं सेलिंग प्राइस। और दूसरी कंडीशन में 80 MRP है और 57 की बेच रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि दूसरी कंडीशन में दूसरा डिस्काउंट दिया जा रहा है, उसमें MRP की वैल्यू 80 है और पहली कंडीशन में MRP की वैल्यू 10 है। लेकिन आप कभी भी एक MRP पे
देखिए क्वेश्चन में 3840 रुपये की शॉपिंग की जा रही है, यानी एमआरपी तो सेम रहती है, 2 डिस्काउंट या 3 डिस्काउंट जितने दी जाते हैं वो एक ही एमआरपी दिए जाएंगे ना, तो डिस्काउंट रहेगा सेम। तो डिस्काउंट सेम करने एमआरपी रहेगी सेम, यानी कि अंकित मूल्य एक ही होगा। तो अंकित मूल्य देखिए यहाँ रेशियो में 80 है, यहाँ 10 है। अगर हमें इसे बराबर करना है तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 से दोनों जगह पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ और यहाँ। तो यहाँ आपका आ जाएगा यहाँ पे 80, यहाँ आएगा 56, इसको नीचे लिख रहे हैं, यहाँ आएगा 56 यानी 56। एक बार क्वेश्चन भी देख लेते हैं पूछा क्या है। ये तो क्वेश्चन में पूछा है कि इन दोनों जो डिस्काउंट होंगे उनमें अंतर क्या है, दोनों छूट के बीच में क्या अंतर है। अब देखिए हमारे पास जो वैल्यू यहाँ पर आई है ये रेशियो में है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। ये आपकी क्रमागत छूट, तो ये है आपकी सिंगल जो एक छूट दी गई थी 30% की छूट। दोनों पहले डिस्काउंट देख लेते हैं, कितना डिस्काउंट मिल रहा है। 80 की एमआरपी 56 पे बेच रहे हैं, यहाँ दे रहे हैं हम 24 रुपये का डिस्काउंट, और यहाँ 80 में से 57 घटाएंगे तो यहाँ आएगा आपका 23 रुपये का डिस्काउंट, यानी 30 की छूट। कुछ नहीं पूछ रहा है कि इन दोनों डिस्काउंट पर अंतर कितने का है, 1 का, लेकिन ये रेशियो में एक्चुअल वैल्यू नहीं है। देखिए ना 24 और 23 1 का अंतर है। और क्वेश्चन में शुरू में दे रखा है देखिए कि 3840 रुपये की शॉपिंग, यानी ये है एमआरपी। तो रेशियो में 80 की वैल्यू 3840 है आपकी, ये जो वैल्यू आपकी 80 ये 3840 रुपये है। ये है आपकी 3840 के बराबर एक्चुअल वैल्यू। ये रेशियो में इसे हम काट लेते हैं, 80 0 से 0, 8 4 से 32, 6 64, 8 से 8, यानी ये आपका 48 टाइम है, 48 टाइम्स है। और देखिए ये सब रेशियो में दे रखा है, अगर आप किसी भी चीज़ में इन रेशियो में 48 का मल्टीप्लाई करेंगे आपकी सारी वैल्यू आ जाएंगी। क्वेश्चन पूछा है कि दोनों डिस्काउंट का अंतर 1 का है, एक रेशियो की वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू 48 टाइम्स है, तो 48 × 1, 48 रुपये अंतर हुई दोनों डिस्काउंट के बीच में। ठीक है, और देखिए ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन अगर आपको आता है सब चीज़ें तो आप क्वेश्चन बहुत जल्दी कर सकते हैं, मुश्किल से आप 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं, जल्दी करना चाहते थे तो। समझाने के लिए मैंने टाइम ज़्यादा लिया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है और इस पर 20% का लाभ भी कमाता है। यदि उसे इस वस्तु की बिक्री पर 30 रुपये और 80 पैसे का लाभ होता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। अब देखिए सबसे अच्छा है रेशियो मेथड के द्वारा करें। सबसे पहले 28% का डिस्काउंट, 28% का मतलब होता है 28% मतलब सिंपल 7/25, यानी 25 की कोई एमआरपी है तो वो बेची गई है 18 पर, 7 रुपये का डिस्काउंट, 18 की सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। और फिर बोला जा रहा है कि इस पर 20 रुपये का लाभ भी होता है, 20% का लाभ भी होता है। 20% यानी कि 1/5, 5 की कोई चीज़ पड़ रही है, 6 की बेची और 1 रुपये का उसमें फ़ायदा हुआ। अब देखिए दोनों कंडीशन में विक्रय मूल्य अलग अलग दे रखी है, लेकिन आपको आप किसी चीज़ को डिस्काउंट में बेचें या प्रॉफिट उस पर लें
तो सेलिंग प्राइस बराबर ही रहती है। यानी कि आप MRP से आपकी चीज़ को बेच रहे हैं, छूट दे रहे हैं और इसी पे फ़ायदा उठा रहे हैं, तो देखिए विक्रय मूल्य बराबर ही रहेगा। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य 6 है, यहाँ 18 है, दोनों को अलग पेज पे लेते हैं। पहली कंडीशन में 25 से 28 हो गया, अट्ठाईस नहीं सॉरी 18, 25 MRP, 18 की सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। दूसरी कंडीशन में जो लाभ हो रहा है वो आपका है 5 से 6, यानी कि 5 की आपकी है 5 रुपये की कॉस्ट प्राइस, 6 की है विक्रय मूल्य। देखिए ध्यान से देखिए, ऊपर 18 है और नीचे है 6। इन दोनों को बराबर करने के लिए विक्रय मूल्य को हम 6 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस क्वेश्चन पूरी में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ हो रहा है, तो देखिए यहाँ भी होगा, तो ये हो जाएगा आपका 15, 15 से 18, ये विक्रय मूल्य, ये आपका कॉस्ट प्राइस, यानी कि इतनी इसी वस्तु पड़ी, और 25 MRP कर दी, यानी थोड़ा सा बढ़ा के दिखाया। क्वेश्चन देख लेते हैं पूछा क्या है। क्वेश्चन में दे रखा है कि बिक्री पर 30.80 रुपये का लाभ होता है। अब लाभ देखें कितना हो रहा है, यहाँ कितना लाभ हो रहा है 3 रुपये का। देखिए ध्यान से, 15 की हमें कोई वस्तु पड़ी है, 18 की बेच रहे हैं, 3 रुपये का लाभ हो रहा है। लेकिन ये 3 एक्चुअल है, ये नहीं, 3 जो वैल्यू है वो रेशियो में है। तीन रेशियो में है और एक्चुअल है 30.80, 30 रुपये 80 पैसा। 3 की वैल्यू बराबर हो जाएगी 30 रुपये 80 पैसे के। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 30 रुपये 80 पैसे अपॉन 3 के। पूछा गया है कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, सेलिंग प्राइस पूछा है, रेशियो में सेलिंग प्राइस है 18, 1 की वैल्यू आ चुकी है। कट रहा है क्या, जी नहीं कट तो नहीं रहा, तो ऐसा करते हैं, ऐसे रख के देख लेते हैं। 1 की वैल्यू इतनी है, तो 18 की वैल्यू कितनी होगी 30.80 अपन 3 इंटू 18, 3 से 6 बार 6 0 0 6 8 48.4 और 6 18, 184 रुपये 80 पैसा। ऑप्शन है कोई, हाँ बिल्कुल है, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये दोनों क्वेश्चन करा दिए हैं, अच्छे क्वेश्चन है, रिवाइज करिएगा और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ इंग्लिश के वोकैब्स के भी मैं वीडियो बनाऊंगा, वोकैब्स, इडियम्स, और हो सका तो एरर्स के क्वेश्चन बनाऊंगा, क्योंकि इंग्लिश भी ज़रूरी है जिससे प्रैक्टिस हो सके आपकी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।